डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर नंबर 13 के एक नए ग्रुप के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में आपका टीचर मोहम्मद इदरीस हाज़िर है। मैं आप लोगों को एक बार फिर लीड्स कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस ग्रुप की बात करेंगे वो है हमारे पास ग्रुप 7 पीरियाडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को हैलोजेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बात भी डिस्कस करते चलेंगे। पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल का सेकंड लास्ट ग्रुप है। और अगर आप बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक का 5वां आपके पास ये ग्रुप है और एज ए होल पीरियाडिक टेबल का ये 7वां ग्रुप बनता है। इसके तमाम मेंबर्स हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स की क्या खासियत है बेटे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बताई थी मैंने कि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसके साथ आपको ये भी पता हो कि जितने भी आपके पास ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं दे आर पॉइजनस इन नेचर। मुझे बताएं बेटे क्या बात बताई थी मैंने, रिकॉल करें। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जाहिर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। तो ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है? 7वें ग्रुप की। तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 होंगे। कोई छठे ग्रुप का मेंबर होगा तो उसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? 6। कोई 5वें का तो 5, चौथे का तो 4। वेरी गुड। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। इसी तरह वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इसकी क्या बनेगी बेटे? मैंने क्या बताया आपको कि ये पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? 5वां। यानी इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। और पी से पहला कौन सा कंप्लीशन में होता है? कौन कंप्लीट होता है? एस। तो इसके एस में 2 और एन में 5, यानी टोटल 2 और 5 7। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। वेरी गुड। क्या बताया मैंने स्टार्ट में कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और आपको पता होगा मैंने क्या बताया था, पॉलिंग स्केल हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पढ़ते हैं उसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर भी इसी ख़ानदान का बंदा है, इसी ग्रुप का बंदा है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। याद रखें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। मेटल्स क्या थे? रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, रिड्यूसिंग नेचर शो करते थे। और ये नॉन मेटल्स हैं तो ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, स्टार्ट में मैंने क्या बताया, इसको नाम हेलोजन क्यों दिया जाता है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। ये हेलोजन लफ्ज़ असल में 2 लफ्ज़ों से आया हमारे पास, हेलो से और जन से। हेलो का मतलब है साल्ट और जन कहते हैं प्रोड्यूसर या फार्मर को, यानी बनाने वाला। यानी जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजेंस यानी साल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? याद रखें बेटे, जब भी आप इन हेलोजेंस को ट्रीट कराते हैं मेटल्स के साथ तो आपको नतीजे में मेटल हैलाइड्स मिलते हैं। मेटल हैलाइड्स की क्या नेचर है बेटे? क्या पढ़ा था हमने शुरू में? मेटल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर ऑल साल्ट्स। ठीक है, मेटल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है mx से। किस चीज़ से? mx से। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास मेटल है सोडियम, ट्रीट करा रहा हूँ क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक हैलोजन है तो क्या होगा? मुझे mx, m को रिप्लेस करो Na से और x को Cl से, तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है बेटे। और ये ग्रुप 1 के मेटल हैलाइड्स को mx से जाहिर किया जाता है। ग्रुप 2 के होंगे बेटे तो उसके लिए mx2 फार्मूला होता है, चेंज होता है जनरल फार्मूला। इसी तरह K को ट्रीट कराओ बेटे ब्रोमीन के साथ तो आपको क्या मिलेगा? KBr मिलेगा। तो NaCl हो KBr हो, बोथ आर मेटल हैलाइड्स एंड दे बोथ आर साल्ट्स इन नेचर। तो देखें नेचर वाजे हो गई ना कि जब आप मेटल से ट्रीट कराते हो तो क्या मिलता है आपको? साल्ट्स मिलते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। आ जाते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत के लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। आपको पहले मेंबर्स भी साथ बताता चलूँ। हेलोजेंस का पहला मेंबर फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, 5वां एस्टर्टीन। टोटल ये 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल है ग्रुप।
पहले का एटॉमिक नंबर याद रखें बेटे 9, बाकियों के याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको तरतीब ये वाली मालूम हो जो मैं बता रहा हूँ। पहले का 9 है बेटे, 8 का इजाफा करें, अगले का आ गया आपके पास एटॉमिक नंबर 17, फिर इस 17 में 18 का इजाफा कर दें, ब्रोमीन का आ जाएगा, कितना आ गया 35, फिर इसमें आप मज़ीद 18 का इजाफा कर दें तो 53 आयोडीन के लिए आ गया, और फिर 32 का तो आपके पास 85 है स्टार्टीन के लिए। यानी क्या करना है, अपनी तरतीब से याद रखना है। पहले का एटॉमिक नंबर याद हो तो 8 का गैप दे दो, अगले के लिए 18, उससे अगले के लिए 18 और फिर 32 का गैप। समझ आ गई है? अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसी तरह 9 पूरे, 2 2 4 और 5 9। इसी तरह इस पे आए क्लोरीन 17 पे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखें इसके आपके पास 17 पूरे। क्या चीज़ कामन नज़र आ रही है बेटे? कामन मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन में से 2 s में जा रहे हैं, 3 5 p में, यानी s2p5, और n दोनों में सेम है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर भी 2 इधर भी 2, n से, तो वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या बन रही है, ns2 np5। देखें इधर n 3 हो गया, बाकी वही s2 और p5, इधर भी वही होगा s2p5, लेकिन n तब्दील होता जा रहा है। और n किस चीज़ को जाहिर करता है, नंबर ऑफ शेल्स को। इधर n 2 है तो मतलब इसके अंदर टोटल शेल्स की तादाद 2 है फ्लोरीन में। क्लोरीन का 3 पे ख़त्म हो रहा है तो इसके अंदर टोटल शेल 3। इसी तरह इसके 4, इसके 5 और इसके 6। क्लियर है ये बात? अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। किसी एटम में जितने शेल्स की तादाद ज़्यादा होगी उतना ही उस एटम का रेडियस ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप आते हुए मैंने क्या बताया, इसके 2 शेल, इसके 3, इसके 4 क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा बेटे, इंक्रीज होगा। याद रहेगी ये बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बताया था मैंने बेटे, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये है बेटे, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़े तो उसका असर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये पड़ना है कि उसने डिक्रीज होना है। यानी मैंने क्या बताया, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड नीचे आते हुए बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से वो डिक्रीज होगी, यानी ग्रेजुअली डिक्रीज होना है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, फ्लोरीन की, और वो इसी ग्रुप का मेंबर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के हिसाब से 4 है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड भी आपको बताता चलूं, वो भी एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से डिक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो उसने क्या होना है, डिक्रीज, यानी सबसे कम किसकी होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा इसकी और सबसे कम इसकी, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेंड देखते हैं बेटे, बाकी ट्रेंड हमारे पास स्मूथ जा रहा है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में एक्सेप्शन पाई जाती है। फ्लोरीन जिसका ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की निस्बत, ऐसा नहीं है, उसकी कम है क्लोरीन से। तो ऐसा क्यों है, इस बात को समझें। पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जानते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद होता है कि अगर आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उस एटम का न्यूक्लियस कितनी मोहब्बत रखता है, एफिनिटी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इस अमल के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब फ्लोरीन जो है, जिसका साइज आपके पास क्या है बेटे, स्मॉल है, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं आपके पास, तो साइज कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब आप मज़ीद इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करते हैं, रिपल्जन पेश करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यही वजह होती है कि आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत निस्बतन ज़्यादा नहीं बल्कि कम है। समझ आ गई है। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किस चीज़ पे है बेटे, उसका ताल्लुक होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। जितनी वो ज़्यादा होगी आपका वो मैटर उतना कम्पैक्ट होगा, उसे मेल्ट बॉयल करना मुश्किल होगा, यानी ज़्यादा आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक बात ये भी बताता चलूँ, जितने भी हैलोजेंस हैं बेटे ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन आपको F2 मिलेगा, क्लोरीन आपको Cl2 मिलेगा,
Br आपको Br2 मिलेगा। और इनडिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये एग्जिस्ट करती हैं। तो बताएं मुझे बेटे, डाउन द ग्रुप आते हुए मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा या नहीं? F2 का साइज कम, Cl2 का ज्यादा, Br2 का उससे ज्यादा। तो जितना मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है बेटे, याद रखें मॉलिक्यूलर साइज का रिलेशन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट है, यानी स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा बेटे? इंक्रीज होता जाएगा। इस बात का अंदाज़ा इस ऑर्डर से लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है। और एक बात ये भी सुन लें कि पहले दो जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैशियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, आखिरी आयोडीन सॉलिड, बीच का ब्रोमीन आपके पास लिक्विड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।